नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं। अर्शी खान पूछती हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। औरत का अकेले सफ़र करना हराम है क्या? अगर हराम है तो औरत कहाँ तक अकेले सफ़र कर सकती है? तो जानना चाहिए कि अगर औरत अपने शहर या अपने इलाके से जहाँ सफ़र शुरू कर रही है और जहाँ तक जाना चाहती हैं उसके दरमियान की दूरी अगर 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की है, तो जब तक सफ़र में मर्दों में से कोई महरम रिश्तेदार या शोहर साथ ना हो तो अकेले इस तरह से सफ़र करना नाजायज़ है। हदीस पाक में इसको मना किया गया है। और अगर इससे कम का सफ़र हो और फितने का खौफ ना हो तो अकेले सफ़र किया जा सकता है, लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से बेहतर ये है कि औरत तन्हा अकेले अपने घर से कहीं का भी सफ़र ना करे। और अगर जहाँ का सफ़र का इरादा रखती है वहाँ की दूरी 78 किलोमीटर से कम है तो औरत तन्हा भी सफ़र कर सकती है, बशर्ते कि फितने का खौफ ना हो। और अगर फितने का खौफ है तो अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। आजकल के माहौल के हिसाब से बेहतर ये है कि औरत अपने घर से कहीं भी अकेले सफ़र ना करे। इन्हीं का दूसरा सवाल है, कुछ लोग तरावी की 8 रकात भी कहते हैं, क्या ये बात सही है? तो जानना चाहिए कि जो लोग 8 रकात तरावी कहते हैं उनकी बात सही नहीं है। सही यही है कि तरावी 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। मुअत्ता इमाम मालिक में सही सनद के साथ यजीद इब्न रोमान से रिवायत है, वो कहते हैं कि लोग हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में रमज़ान के महीने में वित्र के साथ 23 रकात अदा किया करते थे। और हज़रत सहाबा इकराम का इस बात पर इजमा होने के साथ साथ तमाम फ़ुक़हा इकराम और उम्मत मुस्लिमा का इसके ऊपर इजमा है। इन्हीं का एक सवाल है, अगर औरतों की महफ़िल में अचानक कोई मर्द आ जाए तो बेपर्दगी का गुनाह मर्द को होगा या औरत को? तो जानना चाहिए कि अगर किसी के घर में आपको जाना है या अपने ही घर में जाना है तब भी शरीयत का हुक्म यह है कि इजाज़त लेके जाना चाहिए। हत्ता कि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक साहब ने पूछा था कि हमारे घर में सिर्फ़ हमारी माँ रहती है, तब भी आपने इजाज़त लेने का हुक्म दिया। तो अव्वलन अगर कोई किसी के घर में जाता है तो शरीयत की तालीम यही है कि इजाज़त लेकर के दाखिल हों। लेकिन फिर भी अगर किसी मजमे में औरतों के इज्तिमा में अचानक कोई मर्द आ जाए, अव्वलन तो उसको जाना नहीं चाहिए। अगर चले जाए तो मर्द को चाहिए कि फ़ौरन बाहर आ जाए ताकि बेपर्दगी ना हो। अगर फिर भी बेपर्दगी हो गई और लापरवाही मर्द की तरफ से हुई है तो गुनाह भी बेपर्दगी का मर्द को होगा। एक साहब फैज़ान सवाल करते हैं कि रोज़ा लग जाए तो क्या घर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं? जानना चाहिए कि रोज़ा लगना कोई ऐसा उज़्र नहीं है, ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से मस्जिद की जमात छोड़ने की इजाज़त दी जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे लोगों से सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया है जो बग़ैर किसी ख़ास उज़्र वजह से मस्जिद की जमात छोड़कर घर में नमाज़ पढ़ लिया करते थे। इसके अलावा भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट्स में जाकर के सवाल लिखें। और याद रहे कि गैर ज़रूरी सवाल ना करें और कोई सियासी और इख्तिलाफ़ी सवाल ना करें। और सवाल लिखते वक्त अपना नाम और अपने इलाके का नाम भी लिखें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।